ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, स्नान कितने प्रकार का होता है? तो हमारे शास्त्रों के अनुसार साथियों, स्नान मिट्टी से किया जाता है, राख से किया जाता है, यानी कि भस्म का स्नान भी होता है, पानी से भी स्नान किया जाता है, अग्नि से भी स्नान किया जाता है, हवा का स्नान भी किया जाता है और पंचामृत से भी स्नान किया जाता है। तो साथियों, कौन सा स्नान कब करना चाहिए? तो साथियों, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप जब स्नान करते हैं तो आप जल से स्नान करते हैं और उसके बाद आप जैसे अग्नि स्नान कर रहे हैं, मड स्नान कर रहे हैं, मिट्टी से स्नान कर रहे हैं, यानी कि गाय का जो थान होता है उसकी मिट्टी से स्नान किया जाता है, या जो भस्म होती है, गाय के कंडू की भस्म जो होती है उससे भी स्नान किया जाता है और पंचामृत से भी स्नान किया जाता है। तो सबसे पहले आप जल से स्नान करेंगे, फिर जिससे आप स्नान कर रहे हैं पंचामृत, वो शरीर से स्नान करेंगे, फिर उसके बाद जल से स्नान करेंगे। अलग ऋतु ऋतु के अनुसार स्नान की व्यवस्था है। अग्नि स्नान जो है वो सर्दी के ऋतु में किया जाता है, यानी कि अग्नि जला करके उसको अपने शरीर के 7 बार फेरा जाता है, वो अग्नि स्नान होता है। हवा का स्नान है वो गर्मियों में बहुत किया जाता है, यानी कि जब गर्मी तेज़ पड़ती है तो आप ऐसी जगह पे जाएं वहाँ पे जैसे खूब तेज़ हवा चलती है, वहाँ पे हवा का स्नान किया जाता है। और पंचामृत स्नान जो है घी, दूध, दही और शहद और शक्कर को मिला करके शरीर पे लेप किया जाता है, उसके बाद स्नान किया जाता है। कभी कभी राख से स्नान किया जाता है, यानी कि जो गाय के कंडों की जो राख है चूल्हे की, उससे भी स्नान किया जाता है। कभी कभी मिट्टी से स्नान किया जाता है। तो हर स्नान की अलग महत्ता है, अलग, और शरीर को इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 24 एलिमेंट्स के द्वारा बनता है। तो इन एलिमेंट्स के द्वारा ये जो 3 गुणों के प्रभाव में हम आते हैं, अलग अलग देश काल परिस्थिति के अनुसार क्लाइमेट के प्रभाव में आते हैं, तो शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। उन रोगों की शुद्धि के लिए, शरीर की आंतरिक और बाह्य शुद्धि के लिए समय समय पर अलग अलग तरह के स्नान बहुत आवश्यक हैं। हमारे यहाँ पर मिल्क क्लीनिंग भी किया जाता है, यानी कि दूध से स्नान भी किया जाता है। तो साथियों, जब सर्दियों में दूध से स्नान किया जाता है तो दूध को हल्का गर्म करके फिर स्नान किया जाता है, और गर्मियों में कच्चे दूध से स्नान किया जाता है, सावन के महीने को छोड़कर। तो ऋतु के अनुसार अगर आप सक्षम हैं स्नान करने में तो ज़रूर करिए, अन्यथा आप जल का स्नान भी करते रहिए। प्रतिदिन रोजाना जल से स्नान करें, जल का स्नान भी सबसे उत्तम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।